हाँ, मोशन मतलब क्या होता है? ट्रेन में बैठा है वे। हाँ, तुमको पता है क्या होता है मोशन? हाँ, मोशन। तो देखो, अपन जब भी अपने सराउंडिंग के हिसाब से क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा। अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपन करते हैं मूव। इधर से इधर आ गए, ठीक है। अरे कूद गया ना ऊपर से। अब गाली बक रहा है वो। ठीक है, तो कोई भी चीज मूव कर रही हो अपने सराउंडिंग के हिसाब से, है ना, मूव कर रही हो अपने सराउंडिंग। आओ आओ आ जाओ यहाँ बैठ जाओ या फिर वहाँ बैठ जाओ। हाँ, बारिश हो रही बाहर क्या? अरे वाह, तेज पानी गिरने वाला। ठीक है, अपन बैठ के पकौड़े खाएंगे। देख लो इधर, देखो मोशन निकाल लो, मैथ्स कर लो अपना, कल पेपर है ना। हाँ, फटाफट कर लो मैथ्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही हो, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है क्या? हाँ, तो पोजीशन चेंज हो रही हो उसके सराउंडिंग के हिसाब से मोशन में। हमारी कॉपी में यही लिखा है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, अरे भाई, अगर तुमने कुछ लिखा है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है उसके सराउंडिंग के हिसाब से और टाइम के हिसाब से हर सेकंड को चेंज हो रही है उसकी पोजीशन, तो क्या कहेंगे उसको? है ना, ठीक है। वो किस में कहा जाता है, किस में, क्या? मोशन में, है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल है, अच्छा ये कुछ है एरोप्लेन टाइप का। अभी कुछ तो है भाई, वो प्लेन वेन। अरे हाँ, अभी लिख दे रहा हूँ, प्लेन एरोप्लेन जो भी है। नहीं चल रहा। अरे तो क्या हो गया? देखो मैं फिर भी पढ़ाए दे रहा हूँ, है ना। अरे दिखने पढ़, एक बार पढ़ लेते हैं अपन अच्छे से, ठीक है। फिर से समझा दूंगा, फिर से अपन लेक्चर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं पीसेस में काट दूँ क्या यार, मक्खी लगने लगी अब तो। अरे वो रैक में एक बॉडी डाली है तो उसमें मक्खी लग रही है बार मैं बोल। मतलब बायोलॉजी पहले करवाना। हाँ, बायोलॉजी पढ़ाना था ना उसको, लाइफ प्रोसेस। तो मैं लाइफ प्रोसेस करते करते उसकी लाइफ ही खत्म हो गई। मैंने अभी उसके अंदर वो जड़ी बूटी डाल के रखी है। मेरे को रात को ऐसा रात रख के सोने की आदत है ना। हाँ, छोड़ो यार, मैं कौन सी बातें करने लगता हूँ। सीरियस मत लेना सीरियस बातों को, ठीक है। नहीं तो गवाही दे दो सब लोग। देखो, हाँ, तो प्लेन उड़ रही है, ठीक है। वो अपन तुम देख रहे हो कि हाँ यार प्लेन उड़ रही है, देखते ना अपन। अरे मन की आंखों से। हाँ, मक्खी उड़ रही है ना। हाँ, मक्खी उड़ रही। तो ये अपन पहले देख रहे हैं, इस दीवालों को देख रहे हैं
और देख रहे हैं फिर इस मक्खी को, तो ये हिलती हुई दिख रही है, मगर वही तुमको मून में ले चलता, आजा तुझे चांद पे ले चलूं तो मक्खी में टिकटॉक फ्रेंड्स। अरे भाई दिमाग ही खराब। देखो मून पे अपन रहते और अपने पास ऐसा टेलीस्कोप होता कि यहाँ पर देख पाते, तब देखते यहाँ पर, तो मैं गेट खोल देता, ठीक है। तो तब देखते अपन, तो दिखता क्या? मक्खी। मक्खी नहीं दिखती, मक्खी दिखती कि वो इतनी सी है। दिखती मूव कर दे क्या? दिखती नहीं। दिखती भाई, तो भी तो चल ही रही है, तो भी तो चल। With respect to surroundings. अब तुम अभी बैठे हो, वो रेस्ट में है, वो किनारे में जो बैठा छोटा सा लड़का है, रेस्ट में है ना, आराम में है, रेस्ट में है, ठीक है। अगर अभी देख रहे हैं अपन सराउंडिंग के हिसाब से, किस में है वो? रेस्ट में है। अब वहीं मून से देखे तो बोले भाई वो चल रहा है यार, मजाक कर रहे हैं तुम लोग हमारे साथ। अब फिर अपन देख के बोले नहीं भाई वो बैठा है, अब वो मून से देख के बोले नहीं भाई चल रहा है यार, अरे नहीं वो बैठा है यार, नहीं चल रहा है यार, उतने में अपन ने छोड़ा दिया, है ना। मगर फिर बाद में पता चला कि वो सही बोल रहा था, कि मून से अगर देखे तो अर्थ मूव कर रहा है ना। उसकी सराउंडिंग क्या है? स्पेस, वो है ना एटमॉस्फेयर, लिए स्पेस में बन रहा था। हर एक क्वेश्चन चलो हाँ कंटिन्यू वहीं से करते जहाँ से छोड़ा था। देखो ये प्लेन मूव कर रहा है ना, टाइम के हिसाब से हर सेकंड मूव कर रहा है, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से हम देखेंगे और चल रहा है प्लेन। अब देख रहा है, लाइट आ गई, अब तो प्लेन देखेगा, देख रहा है, है ना, मक्खा प्लेन। वो अपन को मक्खी देख रही है, देखो कितनी सारी, सब आज ठिकाने लग जाएंगे। तो हाँ, तो एग्जाम्पल क्या हुआ मोशन का? एक प्लेन जो कि चल रहा है हवा में, है ना, जमीन के अंदर जाते देखा प्लेन को? हाँ, तुम क्या वो डोरेमोन वाले जमाने से आए हो क्या भाई? रोड में तैर रहा है, कोई शार्क निकल रही है। सीधे होके बैठो। हाँ समझे मोशन समझे? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज मूव कर रहा है, फिर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, हर टाइम मतलब हर सेकेंड, उसकी सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है। अब देख, ये तो हो गया मोशन की बात, कोई भी चीज पोजीशन चेंज करे। अब ये बताओ रेस्ट क्या होता है? आराम करना। तुम सो गए तो रेस्ट में आ गए हैं? सर कोई भी चीज रुकी है? नहीं रुकी। बताओ। कोई भी चीज अभी रुकी मतलब मोशन में नहीं। सिंपल है, जो डेफिनेशन मैंने उसकी बताई थी, अपने सराउंडिंग के हिसाब से वो अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। मैं सीधा खड़ा हूँ तो मैं क्या हूँ, किस में? रेस्ट में, है ना, रेस्ट में। हर सेकंड में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ ना। इस सेकंड में खड़ा हूँ, 3-4 सेकंड में रेस्ट में रहा, फिर अगले सेकंड में चलने लगा तो मैं मोशन में आ गया। तो रेस्ट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुआ? If the position of an object does not change with respect to time and its surrounding, it is said to be at rest. ठीक है, दे दें एक एग्जाम्पल। तो सबके बेंचों पे बुक जो डली हैं वो किस में है? रेस्ट में। वो हिल रही हैं क्या? जम्बो जैसे ना, जम्बो जम्बूरा। हाँ, सबरे तो जादू है। ले जाना तो क्यों हरकतें करते? चुप बैठा करो ना। ठीक है, चलो अब मैं बोलूँ कि भाई इसमें बुक में टॉपिक है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, यानी कि एक टाइम पे कोई इंसान मोशन में भी हो सकता है, चल भी रहा हो सकता है और रुका भी हो सकता है। अब ये कौन सी बात हुई? हाँ, मैं बता चुका हूँ तुमको, ठीक है। तुमको पता है, तुमको पता है कोई भी एक इंसान रुका भी है और चल भी रहा है, रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है कि नहीं? अबे चुप, हो सकता है कि नहीं? तुम बताओ कैसे हो सकता है? हैं? तेरे जात सब पैदा मारू। हाँ बताओ।
सर कोई चलते चलते रुक जाए तो हो जाएगा। हाँ गाना किस किस के दिमाग में बज रहा है? देखो देखो, अब तुम बैठे हो ना भाई, बैठे हो। अब इंसान किसी की बुक रखी है यहाँ पर, ठीक है, या फिर मान लो चलो अपन लोग ट्रिप में गए कभी, है ना, ट्रेन से तो नहीं जाएंगे, हाँ ट्रेन बस से गए, है ना, बस से कहीं गए, बस में अपन बैठे हैं, अपनी बस अच्छी वाली लग्जरी बस है, करोड़ों वाली, हिलती नहीं अंदर, हाँ अपन ट्रेन अब बैठे हैं, है ना, तुम लोग आजू बाजू बैठे हो, तो मैं बोलूँ भाई सब लोग रेस्ट में है कि मोशन में, बाजू वाले को देखो, अबे बोल लेने दो मेरे को, है अब बोले तो भाई तो बैठा है, वो तेरे बाजू में ऐसा बैठेगा ना बस में, तो वो देखो रुका है बाजू में, देखो अपने बस चल रही, वो खिड़की बनी सबकी, देखो अरे वो थोड़ा वहाँ पर एसी वाला है ना, तो इसलिए ठीक है, हाँ तो देखो वहाँ पर बाहर मत देखो, अब तुम इसको देख के बताओ ये बैठा है कि चल रहा है? चुप, अबे तो बैठा है ना वो तेरे बाजू में, बैठा है ना, यानी किस में है वो? रेस्ट में है, किस में है मेरे भाई? रेस्ट में है। आंसर कैसे बदल गया तुम्हारा है? तेरे बाजू में बैठा है, वो रुका हुआ है, तो किस में होगा? पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही ना, बाजू में बैठा है बस वो ना, है ना, तुम्हारा बाजू वाला बैठा है बस, तो किस में कहलाएगा वो? रेस्ट में तुम्हारे हिसाब से। मगर वहीं कोई बाहर से देखेगा, कोई व्यक्ति जो नहीं आया ट्रिप में, दौड़ मार रहा है अपनी बस के पीछे, है ना, तो अब उतने में तुम फोन लगाए, भाई मैं आगे मत बढ़ो, मैं आ रहा हूँ, है ना, हम लोग तो बैठे हैं भाई, तुम आ जाओ ना, कहीं नहीं जा रहे हैं, नहीं तुम लोग आगे बढ़ रहे, रुक जाओ भाई, आ रहा हूँ, तो फिर तुम बोले यार हम लोग तो बैठे हैं आजू बाजू, सब रुक के दिख रहा है मेरे को, तो फिर वो फोन लगा के बोले, क्योंकि अपनी बस बंद खिड़की वाली, बाहर कुछ नहीं दिखता, पता भी नहीं चलेगा तुम लोग चल, हाँ चल भी रहे हो कि नहीं, है ना, नहीं आ रहा समझ में, टोपी वाले से पढ़ लो ना, वही तो है यार, ये जेंजी एक नंबर का, नहीं आ रहा समझ में, कोई नहीं मैं समझा दूंगा, जितना समझ में आया, थोड़ा बहुत आया, ठीक है, जो करना वो कर लो, तक जो देखना वो देख लो, ठीक है, फोन तुम्हारे आवाज है। देखो ओए कि कौन पढ़ रहा था, हाँ तो अब वो फोन लगा फिर बोले भाई चलते जा रहा हो तुम लोग, रुक जाओ प्लीज भाई, रुक जाओ प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ पाँव पड़, अब तुम बोले भाई बैठे हैं यार, कौन से तू सो रहा है कि जग रहा है, सपने में फोन लगा रहा है, नहीं सपने पे तो फोन नहीं लगाएगा, मगर उसके हिसाब से अपन किस में है? मोशन में, और अपने हिसाब से अपन लोग किस में है ना, अपन क्योंकि अपने सराउंडिंग क्या है? बस के अंदर, अब मान लो एक कमरा एक बस है, अब इसके हिसाब से अपन सब लोग बैठे हैं, है ना, अब बस के बाहर से देख रहा हो, बस तो चल रही है भाई, तुम लोग तो चलते हुए नजर आ रहे हो मेरे को, मगर अंदर वालों के लिए सराउंडिंग क्या है? बस की तिरपाल और आजू बाजू की जगह, है ना, तो वो थोड़ी ना हिल रही है ना, उसके हिसाब से सब लोग रेस्ट पे है, मगर वो बाहर से देख रहा है बस चल रही, तो अपन भी मोशन में, समझ रहे हो? अब ऐसी फिर से इसी रूम का एग्जांपल ले लें, इस रूम में अपन सब लोग रेस्ट में है, सबकी बुक रेस्ट में है, पोजीशन चेंज नहीं कर रही किसी की बुक, सब लोग रेस्ट में है ना, अब वही अपन के कोई दूसरा मतलब कोई भी मून पे होगा, है ना, मैं एनीवेयर से मून में चला गया, अब मैं देखा वहाँ से ये लोग चल क्यों रहे, इन लोग को तो बैठा के आया था पढ़ने के लिए, लोग ऐसे ऐसे कर घूम रहे, ऐसा क्यों? तुम लोग अभी यहाँ से देख रहे हो तो अपन तो रेस्ट में है, अगर मून में जाके देखो तो मोशन में है, ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ घूम रहा है ना, अपनी सराउंडिंग रूम है, रूम के हिसाब से तुमको देखा जाए तो तुम रुके हुए हो, है ना, सबकी बुक रुकी हुई है, पोजीशन चेंज नहीं करी, मगर अपन स्पेस से देखें मून से, तो वहाँ तो अपनी सराउंडिंग क्या है? वहाँ पर स्पेस, उसके हिसाब से तो अर्थ मूव कर, अगर अर्थ मूव कर तो उसमें तो अपना कमरा भी है, कमरे में अपन है, तो अपन भी क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे, तो इसलिए बोलते हैं तीसरे पॉइंट में रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म। तो ऐसा क्वेश्चन भी होगा तुम्हारी बुक में कोई सा कि तुम्हारे क्लास की दीवार रेस्ट में है कि मोशन में है, ये बताओ। रेस्ट में है भाई, अब मैं यहाँ से देख के तो रेस्ट में लगा रहा है वो तो, है ना,
तो उसमें आंसर क्या लिखोगे, सराउंडिंग के हिसाब से अगर क्लास में देखे तो वो रेस्ट में है, मगर अपन अर्थ के बाहर से देखे जाए तो मून से देखे अगर है ना, उसका सराउंडिंग्स बदले तो वो मोशन में रहेगा। दैट इज वाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं करो देखिए मैंने बताया था ये मैंने तो आपको ऐसे करके दिखा दिया, मैं तो शांति से। अब अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो हम इसको 2 में पहले पढ़ा रहे थे। मेरे को ना पता है, मैं कुछ मैं तो तब भी मोशन ही पढ़ रहा था, अभी भी नहीं वो सेम क्वेश्चंस कर रहा था। अब मैं इज्जत से बता रहा हूँ, इज्जत प्यार से सम्मान से, बिना बेइज्जती के। क्या वो भंडारा बट रहा है सब लोग अल्लाह कर रहे हैं? हो गया, लिख लो बेटा सब, लिख लो लाइन से सारे लिख लो। अच्छा चेक करो बेटा एक दूसरे को, तुमने नहीं लिखा है ना, सारे लिख लिए तुमने? हाँ तो सारे लिखो ना, वो देखो लिख रही, सोच हो गई बेटा लिखते लिखते वो। हाँ तो डिस्टेंस, अब मान लो लॉन्ग रूट देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता है। सर जी अब मान लो तुम्हारा घर यहाँ पर है, कहाँ पे है सर? होम स्वीट होम, मारूंगा पकड़ के। देखो होम अपना घर है ना, तुम्हारा घर, मेरा घर, इसका घर, उसका घर, सबका घर है ना, कहीं कहीं होगा। अब तुम्हारी कोचिंग है यहाँ पर, नहीं सर बाजू में है सर, मेरे तो सामने ही है। मेरे को दूर आना पड़ता है, मेरे लिए भी है। अरे मेरे लिए तो 2 यही है कोचिंग, एग्जैक्ट बताया। कहाँ पर है सबकी कोचिंग? यहाँ यहाँ पर। और ये होम कहाँ पर है सबका घर? यहाँ पर। सर जी हाँ। आप हैशटैग लगाना भूल गए। अरे हाँ यार, तो हाँ यहाँ पर तुम्हारी कोचिंग है, मगर रास्ते में पड़ती 3-4 पान की दुकान, 2-4 डेयरी की दुकान और 5-6 मेरी दुकान और 6-7 ये भी दुकान। अभी कहीं भी उसको डाल दिया करते है ना। सैंडविच में क्या डालते हैं? आरस भैया। आलू भुजिया में क्या निकलता है? आरस भैया। क्रैक्स में कौन सा खिलौना निकला? आरस भैया। तो रास्ता ऐसे देखो, यहाँ से रास्ते से जा रहा था, फिर यहाँ भेलपुड़ी की दुकान पड़ी, भेलपुड़ी खाया, फिर रास्ते से जा रहा था, फिर कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ से आया, फिर मैं क्या करूँ, फिर यहाँ से आ गया, फिर दुकान पड़ी तो दूध भी ले लिया, फिर यहाँ पर मम्मी को दूध देते हुए वापस यहाँ से ऐसा 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 करके रास्ता अपना ऐसा हुआ। ऐसे करके तुम, सेम रूट है कोई सेम रूट नहीं है, इधर, सेम रूट। ऐसे करके मान लो तुम्हारे कोचिंग जाने की रास्ता रही, ठीक है। अब मान लो इसमें तुम्हारा हो गया कुछ किलोमीटर चल गए, 10 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर चल गए तुम, ठीक है। अब ये क्या हुआ? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस से पूछे कोई तो बोल देना 10 किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर तुम चले हो, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट एक्चुअल पाथ देखे ना अपन, किस रास्ते चले हो तुम। मगर अब मैं अगर तुमको बोलूँ, तुम्हारे पास होता बुलडोजर, तुम्हारे पास होता वो जो कौन सी नई पिक्चर आई, वो होता ना ऐसे चलाए अच्छी तेज, बाहुबली में जो उसके पास हाँ, तो वो उससे सबके घर। देखो अगर तुम्हारे पास वो वाली मशीन होती तो डायरेक्ट तुमको बोलता मैं घर से कोचिंग में जाओ, चाहे मेरी कोचिंग पीछे से तोड़ दो, यहाँ पहुंचो डायरेक्ट अपनी सीट में। एनिमल डेयर। तो तुमको तुम्हारे इनिशियल पॉइंट कहाँ था? यहाँ पर जहाँ से शुरुआत करते हो उसको क्या बोलते हैं अपन? इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट, है ना। और जहाँ पहुँचना रहता है फाइनल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो अब तुम्हारा इनिशियल घर था, फाइनल वो था, ठीक है। तो अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो तुम देखोगे सिर्फ अपना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, है ना, कि तुम्हारा इनिशियल क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है ना। तुम देखो घर मेरा घर है, कोचिंग किस डायरेक्शन पड़ती है? इस डायरेक्शन में। अब यहाँ से तुमने गाड़ी चालू करी, ले घर धड़ 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 उड़ा दिए सब घर, और डायरेक्ट कोचिंग, स्टाइल में उतर रहा चश्मा लगा के, है ना, है खांस दिए, ठीक है। अब तुम्हारे शॉर्टेस्ट पाथ क्या? शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा कोचिंग का। तुमने डायरेक्ट अपने घर से लाइन बनाई, ये सीधा कोचिंग, है ना, कोचिंग। यहाँ से तुम्हारी गाड़ी चली,
है ना, जो भी गाड़ी है सीधे कोचिंग आके रुकेगी, है ना। तो ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटा रास्ता जो तुम्हारी कोचिंग का बन गया, है ना। सीधे तुमने देखा, हाँ तुमने डिस्टेंस चुनते हो, है ना। अब वो क्या चुनती हैं, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट अपने घर से कोचिंग सट से, क्योंकि सामने ही कोचिंग है इनकी, है ना। ठीक है, समझ में आई बात, है ना। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस में तुम डायरेक्शन देख रहे थे क्या, नहीं, तुमने देखा कितना किलोमीटर चलना है, अच्छा ये रास्ते से जाना है, ये रास्ते से जाना, बस। मगर तुमने डिस्प्लेसमेंट में देखा कि किस डायरेक्शन में जाना है, इनिशियल मेरा यहाँ है, फाइनल यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है ना। तो देखा मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, तो सट से पहुँच गए सीधे वहीं पर, है ना। यहाँ वहाँ नहीं देखे, इस साइड नहीं, कहाँ पर, वहाँ पर है, फक से पहुँच गया वहीं पर। ठीक, समझ में आई सबको बात, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट पहले तो होगा शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या रहती है, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या रहती है, डायरेक्शन देखते हैं ना, है, डायरेक्शन देखते हैं। और क्या रहता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितना क्या है। अब जैसे अपन वो कोई बोरी उठाते हैं चावल की, कितने किलो की, 30 किलो की, कोई पानी है तो उसमें 1 लीटर पानी है एक बॉटल में, तो ये क्या 1 लीटर, 5 किलोमीटर, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड उसका कितना है वो। तो उसमें डिस्टेंस में क्या रहता है, मैग्नीट्यूड तो रहता है कितना किलोमीटर चलना है अपन को, मगर डायरेक्शन रहता है, डायरेक्शन देखते हैं क्या उसमें, नहीं, है ना, रास्ता देखते डायरेक्ट, है ना। तो इसमें है अपने सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना। इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही, और साथ में क्या है, डायरेक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है, डायरेक्शन भी रहती है। ठीक है, समझ में आई बात, है ना। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये समझ में आया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। कॉपी में गोदते भी जाओ साथ साथ में, सो मत हाथ में हाथ रख के, हैं, कोई इधर पढ़ा कोई उधर पढ़ा है, मजा नहीं आती का पढ़ने में, बे बोर मार रहा हूँ क्या। अच्छा, कहीं से वो कुछ गिर गया था क्या तुम्हारे ऊपर? अरे बाप रे, अलार्म भरो और दुनिया पूरे घर वालों की तुम नींद खोल दो, और तुम्हें कुछ, तुम्हारे ऊपर कुछ गिरे ना, काहे? क्यों, पेपर देके थक जाओगे, ठीक है। नहीं आएगा कल, बस नहीं आना, कल बस नहीं आऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा, परसों फिजिक्स पढ़ वाली, फिजिक्स या केमिस्ट्री का अपना। हाँ पीसी है ना। हाँ, तो अब मैं पूछता हूँ तुम लोग से, क्या डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, जिसने बच्चे से अभी समझा होगा वो बता दे, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है? सिंपल सी चीज में सिर्फ, है ना, ऑब्वियसली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बड़ा ही होगा ना। उसमें अपन इधर से मुड़ रहे उधर से मुड़ रहे, डिस्प्लेसमेंट अच्छा सीधे पहुंच गए अपन, है ना। ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है क्या? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो खुद ही शॉर्टेस्ट पाथ है ना, सबसे छोटा पाथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस से कभी बड़ा होगा क्या? मैं समझाता हूँ, हाँ, तो पहले पेंसिल सही करो सारी स्पेलिंग्स। तो तुम्हारा देखो, मान लो तुम ऐसे चलते आते रहे, है ना, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या, उस साइड से वहीं पहुंच गए, तो डिस्टेंस तुम्हारी ये थी, डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी होती ना। मान लो चलो तुम्हारी डिस्टेंस है सीधी थी, है ना, डिस्टेंस ही तुम ऐसे चलते आ रहे थे, यहाँ से यहाँ पहुंच रहे थे। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर ही होगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ पे हो, है ना। इन दोनों केसेस में क्या, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हुआ डिस्टेंस से, बराबर भले ही हो गया, नहीं हुआ ना, समझे। पिछली क्लास का रिवीजन हो रहा है अपना, क्या मैथ्स कर रहे हैं। चलो फिर एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ।
क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है क्या? क्वेश्चन पूछने के पहले ही मैंने आंसर दे दिया था क्योंकि ठीक है। तुम्हारा वोकल कॉर्ड निकाल के रख देंगे फ्रिज में। बॉडी में ऐड कर दे। हाँ अड्डा एप्पल। उसको तो काट के खा भी सकते हैं। मत करो फालतू की बात यार, साले घिने। सर भैया की कॉपी में डेड बॉडी चिपकी बहुत सारी सूखी सूखी। हाँ भैया उल्टे खा रहे हैं। चुप रहो ना। प्रैक्टिकल बात थी सर, आप खुद बता दीजिए। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। हाँ सर। अब मान लो भैया तुम्हारा घर ही मेरी कोचिंग के सामने है, तो मैं बोलने वाला था सेम। घर ही मेरी कोचिंग के सामने है, तो तुम्हारा डिस्टेंस भी यही कहलाया। अब तुम बोलो सर इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब भैया तुम ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आए हो, तो मैं क्या बता दूं, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा। ठीक है, तुम्हारा घर जे और मेरी कोचिंग जे, है ना? ठीक है, तो तुम सीधा ही आए हो तो मैं सीधा ही बोलूँगा शॉर्टेस्ट, तुम ऑलरेडी छोटे, है ना? मतलब डोरेमोन से बोल के कैप्सूल वाला घर बनवाया ना मैंने, वो बनाता ना पेड़ के ऊपर उन लोग। चलो ठीक है, सब समझ में आई सबको बात, बिल्कुल एक नंबर तरीके से। चलो अगला मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जिसमें अगला टॉपिक भी छुपा होगा। हाँ छुपा होगा, उसको खोज के निकालना। हाँ पीयूष के पैंट के जेब में होगा, निकालना। नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, मत। घर ले जाता उसके जेब इसके जेब को घर ले। चलो एक बात बताओ, एक बात बताओ, सर हॉटस्पॉट ऑन है। एक बात बताओ। हाँ हॉटस्पॉट ऑन। एक बात बताओ पहले, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? अच्छा एक बात बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर हो सकता है क्या? भाई कैसे हो सकता है? तुम चले हो, खड़े नहीं हो मैं बोल रहा। हाँ खड़े हो तो चलो डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम चले नहीं हो, चलो चले नहीं हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 मान ली, चले नहीं, मगर इस बार बोल रहा हूँ चले भी हो फिर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। जिसको आता है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जिसको नहीं आता है वो बताओ। बताओ मैं चला भी हूँ मगर फिर भी मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखो अब भी मैं चल के बताऊँ, ये देखो मैं चला हूँ। हाँ तो अपन डिस्प्लेसमेंट में सिंपल सा क्या देखते हैं भाई, जहाँ तुम खड़े थे पहले, है ना, पेट कहाँ गया? ये है, अरे ये भी है, सारा पेट है, ये हाथ है, ये बॉडी है, कहाँ लग गया मैं? देखो अब मान लो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है। अब तुम गए घूमने गए कोचिंग वोचिंग यहाँ पर थी, है ना? देखो हाँ डिस्टेंस चले, यहाँ पर तुम्हारी बुआ का घर था, ठीक है, तुम्हारे बुआ का घर था, सबकी किसी की मौसी का घर है ना, तो वहां से घूम के आए, तुम वहीं छह जाते हो ना। चलो 6 दिन रुके, 10 दिन रुके, साल भर रुके, 10 साल रुके, 5 साल रुक गए, अब तो भगा देंगे ना वापस। भाई जा यार तू कितना देर रुक गया है, तो तुम वहां से वापस आ गए अपने घर, तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट भी यही था और फाइनल पॉइंट भी यही हुआ है, सब कुछ एक ही है। अब तुम डिस्प्लेसमेंट में मेरे भाई यही तो देखते हो, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, तो क्या कहीं बढ़े? 0, मगर डिस्टेंस कुछ होगा ना, डिस्टेंस गिनेंगे कितना किलोमीटर गए भैया, कितना। अच्छा तुम्हारी बुआ के घर जा रहे सब लोग, क्या है? हाय हाय हाय, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हैं टेस्टोस्टेरोन बोल रहे हो? नहीं सर, हाई टेस्टोस्टेरोन। देखो कहाँ लेगा, हाई टेस्टोन, व्हाट द हेल, गलत है। द रूलर ऑफ द लैंड होल्ड्स हिम। अच्छा नहीं, ये एक जगह का नाम है, हाई टेस्टोन। हाँ उसको पकड़ के रखता है वो एक जगह, उसकी बात हुई है ना। मैं सुना हाई टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल हार्मोन, मतलब पीक मैस्कुलिनिटी, मतलब सिग्मा, मतलब गीगा मतलब चैड, मतलब क्या क्या होता है।
टुन 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 टुन। ओए कैसी आवाज निकाल रहा है? मत करो भाई सब नुकसान। आजू बाजू बैठकर आए भाई। चलो अब मैं तुम लोग को फिजिकल क्वांटिटी बता दो। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है अब भी बताया। जैसे कोई अपना तसला पानी उठा, इसमें कितना लीटर पानी? 5 लीटर पानी। सर ये कितनी बड़ी रोड? 5 मिनट सर 12 फुट की रोड है। 12 किलोमीटर की रोड है ना। मैं कितना चल के आया हूँ? 2 किलोमीटर चल के आया हूँ। मैं कितना दौड़ के आया हूँ? 5 किलोमीटर दौड़ कर। ये 5 किलोमीटर 3 लीटर, और ये 5 फुट की दीवार है ना। तो 5 फुट की मुंडी पे लगेगी, 12 फुट की दीवार है। तो ये सब क्या बता रहा अपन? फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो फिजिकली नापी जा सकती है। हाँ फिजिकली नापी जा सकती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं 2 प्रकार की। यस सर। एक होती है स्केलर, बस एक ही चीज पढ़ के आए। स्केलर क्वांटिटी। स्केल, हाँ नहीं, स्केलर क्वांटिटी। और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी में पार्थ। हाँ अभी थोड़ी देर एडजस्ट कर लो, फिर आएगी थोड़ी देर से। मैं बोल दिया हूँ ईशा फूक मार देगी तुमको, बोल देना उसको। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, मैंने बताया था, याद करो अपन ने अभी 3 जन्म पहले पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क था। एक में डायरेक्शन था, एक में नहीं था ना। किसमें डायरेक्शन, किसमें नहीं थी? डिस्टेंस में नहीं थी। उसमें नहीं देख रहा किस साइड जा रहा था। डायरेक्शन डिस्टेंस में नहीं थी ना। देख बज रहे थे कहाँ से जाना है ना, कौन सी रास्ता है। मैग्नीट्यूड बजते किलोमीटर चल के आ गया मैं। डिस्प्लेसमेंट में देख रहे थे हाँ किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, सट से वहीं पहुंच गए। हाँ क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड जो कि होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड जिस भी चीज़ ना, जैसे 3 किलोमीटर रोड है, कितने किलोमीटर चल के आए हो, कितना वजन उठाए हो, है ना कुछ बताते हैं अपन। 3 किलोमीटर 500 किलो, है ना। क्या हो गई? ठीक है चलो। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या बोल सकते हो तुम? द क्वांटिटी विच आर है द क्वांटिटीज which only have magnitude। क्या होता है उनके पास? सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना। आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं वो? आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें वेक्टर में क्या जाएगा? द क्वांटिटी which have both which has both ऐसे डायरेक्ट लिख दो। द क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। द क्वांटिटी मीडियम नहीं आएगा ना। that has both मैग्नीट्यूड, अपनी बुक से देख लेना इसकी डेफिनेशन अच्छी होगी इसमें, मैं बता बस रहा हूँ इसमें। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड is called वेक्टर क्वांटिटी। मेरे को नहीं लिखने का मतलब, ठीक है, चाइनीज़ में लिख दिया मैंने आखिरी में। ठीक है, ऐसे ही होता पेपर के आखिरी में जब लिखते रहते हैं अपन, तो लास्ट पे बड़े अच्छे से लिखेंगे फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, और ये लास्ट में 5 मिनट हो जाए। मैं तो आधे पेज में डायग्राम बना के नीचे 2 लाइन लिख के पेज पलटा, ये आधे पेज में डायग्राम बना नीचे पेज पलटा,
ऐसे ऐसे करके। मेरे दोस्त ने 6 सप्लीमेंट ली अभी M1 के एग्जाम में और बैग आ गई 32 के ऊपर होता। और तो पेज भर रहे, उसने सोचा भाई पेज भरने से आते होंगे, मार्क्स पढ़ नहीं पाया होगा, तो उसने निकाली। ये वीडियो अगर अपलोड श्रीलंका वालों के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, रावण को किडनैप करके ले गई। कुछ ही बोलते हैं यार। ओए मुंह से निकल गया धोखे से ना, उसी को लेके बैठ गए। तो रावण भगवान थोड़ी ना था, नहीं है वो। बेटा रावण भी भगवान था, सब भगवान थे, समझे? रावण द्वारपाल था विष्णु जी का, उसको श्राप मिला था, वो भक्त था, उसको चॉइस मिली थी। जो 2 लोग थे ना उनके गेट पे खड़े रहते रहे विष्णु जी के, उनको चॉइस मिली 10 जन्म तुम ले लो, हाँ पहले नीचे जाके 10 जन्म ले लो भक्त बन के भगवान के, या फिर 2 जन्म लेके वापस जाओ भगवान के सबसे बड़े दुश्मन बन के। तो उन्होंने वही चुना। तो एक में वो कंस वगैरह कुछ बने और एक में बने रावण कुंभकर्ण। तो वो सब उनकी टीम के थे, सब लोग अपने ही आ रहा है, चल भाई खेल भूल के आते अपन नीचे जाके, हाँ ऐसा कुछ नहीं था। इतना ताकतवर आदमी नीचे, स्क्रिप्टेड शो था। हाँ सबको सिखाने, नहीं तो भाई भगवान के पास इतनी ताकत हो तो पकड़ते रावण को तुरंत जाके, काय भाई दे मेरे को सीधा वापस घर जा अपने घर से भग, है ना? मगर उनने इंसान टाइप रहे ना इज्जत से, कैसे कैसे अपन को सिखाने के लिए कि हाँ ऐसे इंसान टाइप जी के भी जीत सकते हैं ना। उनने पूरा मतलब ह्यूमन इमोशंस पूरे फील किए, रो के भी बताए, सब कुछ बताए। मल्टीवर्स बताया ना रामायण में, हमें उल्टी सीधी बातें करने लूँगा, छोड़ो। अरे बता देता हूँ चलो। एक बार पता अंगूठी गिर गई थी राम जी की, ठीक है, गड्ढे के अंदर एक, है ना? तो हनुमान जी लेने गए तो वहाँ पर वैसी 1000 करोड़ों अंगूठी डली रही। तो हनुमान जी ऊपर आए, राम जी आपकी जैसे बहुत सारी अंगूठी डली थी वहाँ पर। बोलती हाँ वो सब अंगूठी मेरी है, सब ओरिजिनल है। ये चीज़ बहुत बार रिपीट हो चुकी, बहुत बार रिपीट हो चुकी, बहुत बार रिपीट हो चुकी, हर साल की हर योग की अंगूठी डली वहाँ पर। मतलब यानी कि अपना दुनिया रिपीट करती रहती है वही वही उनके हिसाब से। मल्टीवर्स यस। डॉक्टर मार वाले में आ गए समझे। ओए तुम पागल है लोग है कि कुछ भी। उधर से आके बैठ, उधर से। चलो ठीक है आगे पढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड किसी की बताना है। अरे यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वही होती है, ठीक है। अपन देखेंगे पहले स्पीड देख लेते हैं। अब तुमको निकालना है कौन कितनी स्पीड से चल रहा है ना? तो अपन ऐसे बताएंगे वो भैया वो गौरव 2 बजे गौरव वो तो 10 किलोमीटर पहुंच गए हुए अभी तक 4 बजे रहे, ऐसे थोड़ा बताएंगे। डायरेक्ट स्पीड बताते ना कितने 5 किलोमीटर पर आवर, इतनी कम स्पीड। एक गाँव देखो उसने फॉर्मूला लगा लिया दिमाग में तो उसने निकाल लिया, ठीक है ठीक है। तो अपन ऐसा बताते ना कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल जाती है हमारी गाड़ी, ठीक है। तो ऐसा बताते ना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गए हैं, है ना? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गए हैं, ऐसे बताते हैं ना स्पीड। मैच कर लो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। माना कि मज़े आ रहे हैं, लाइव चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ेंगे तुम्हारे साथ, ठीक। सबका सब कुछ रिवाइज होता जा रहा है, तुम्हारा होगा, तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। चिल मारो भी, पेपर भी नहीं हो रहे ना। इकोनॉमिक्स का देख लो कुछ समझ में आए तो। पुराने सेशन का बता रहे हैं, मतलब नई बुक्स आई हैं क्या? तो वो सब पुराने उसका दिया है क्या? है वैसे ही बट थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग है, जैसे वो बिजनेस स्टडीज़ हैं वो आ गया, एम्प्लॉय करके एक्स्ट्रा। अब वो टॉपिक्स बता देना, क्योंकि मैंने भी शायद पुरानी उससे निकाला है। तू क्या चल रहा है? पढ़ाई करो। बरस आए गिर आए, बंद हो गई बारिश, नहीं गिर रहा है।
खड़ा हो जाएगी। चलो ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं स्पीड के बारे में, है ना। अब तुमको बता दी कार्तिक 10 किलोमीटर चल गया, कितनी देर दिख 1 मिनट में। पानी पानी दे दो उसको, पानी चाहिए और पानी। देखो ये देखो स्पीड को किस में बोलते हैं अपन, बोलेंगे या फिर किलोमीटर पर आवर में। अपनी गाड़ी में यदि दिया रहता है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 की स्पीड, मगर और अपन कैसे निकालते हैं इसमें, ऐसा यूनिट क्या है अपने कोर्स में, मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड कितना चल रहा है वो, कितना हर सेकेंड कितने मीटर से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक CGI यूनिट होती सेंटीमीटर पर है सेंटीमीटर पर ग्राम। नहीं मेरे भाई, CGS होती है सर। हाँ CGS, ठीक है, उसको भूल जाओ। ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड इसकी, ठीक है। अब मैंने तुमको दे दिया भाई डिस्टेंस कितना चला है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना है, डिस्टेंस बोल रहा हूँ। डिस्टेंस यहाँ रखना हो तो स्पीड कौन सी, मतलब वो ही क्वांटिटी, वेक्टर, स्केलर। यहाँ पर स्केलर डिस्टेंस चला है भाई वो 15 मीटर, और टाइम लगा उसको 5 सेकेंड। अभी तक मैंने फॉर्मूला ही नहीं बताया मेरे भाइयों। देखो पहले तो इसको सवाल के जवाब का आंसर के देने के जवाब का सवाल देने के लिए अरे बाप रे। हल्ला मत करो, पढ़ाई कर रहे हैं ना वो। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो स्पीड स्पीड वो भाव करने वाला स्पीड नहीं, फिजिक्स वाला स्पीड, है ना। स्पीड कौन से भाव में होता है? एक करता है। अच्छा हाँ मैं समझ गया। तुमने समझ लिया। नेगा। अफ्रीका का। निग्गा। नेगा आप लोग बोलते हो। वो इंडिया आया था। हाँ आया था। उससे पूछा कोई गाना गा के सुना, उसने जो गाना सुनाया उसमें नेगा वर्ड का यूज हुआ। चलो छोड़ो, देखो स्पीड, एक मिनट, स्पीड का मामला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम कितना डिस्टेंस चले कितने समय लेके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जी हाँ यहाँ पे फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेटा, डिस्टेंस जो भी दिया है ये मैंने ऊपर रखो और टाइम को नीचे रखो, ये मीटर में आएगा, ये सेकंड में आएगा, रख दो। तो इस हिसाब से तुम 15 किलोमीटर चले हो और 5 सेकंड में चले हो, तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। तो क्या आ गई स्पीड, कितनी आ गई तुम्हारी, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि ये क्या क्यों लिखा है, ऊपर मीटर में रखते हैं नीचे सेकंड में रखते हैं, ये डिवाइड का साइन लगा दिया इसलिए ऐसा यूनिट आ गई। अब इसको ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते 3 मीटर पर सेकेंड -1, ठीक है। ये ऊपर जाता है तो -1 लग जाता है इनवर्स, ठीक है। वैसा थोड़ा बहुत रिवीजन अपना भी हो रहा होगा, है ना, ठीक। तेरे और पहले से ना। वैसे है तुमको 10th में इलेक्ट्रिसिटी है और क्या क्या है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई, और 2 चैप्टर कौन से, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सर्किट वाला चैप्टर। हाँ 1 नंबर चैप्टर, वो जो आधे घंटे में पढ़े थे इन लोग पिछले, अभी 1-2 महीने पहले अपन, वो वाला भी तुमने पढ़ा था उस टाइम, नहीं तुम्हारा हो गया था पेपर, वो चैप्टर आधे घंटे में पढ़ा था उन्होंने, समझा था, मतलब क्वेश्चंस नहीं किए थे, कौन सा वो मैग्नेट? मैग्नेट वाला, ठीक है, समझ में आया। स्पीड वाला कर लोगे, समझ में आया स्पीड, क्यों समझ में आई स्पीड, ठीक है। चलो 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 इधर देखो, इधर देखो, अब लिखा है इसमें, एक तो लिखी है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अब मान लो भाई पानी में मत करो करो अपने, मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ मैंने क्या किया? कुछ नहीं, अपना शांति में करो, मत डिस्टर्ब हो लोग से, मत करो बेटा, पेपर ऑन का हल मत कर, डिस्टर्ब करो। जी बोलो भैया जी। देखो पहले अपन पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, तो ये मैं ग्राफ से समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या है, क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है जो कि है मीटर में, यहाँ पर है टाइम जो कि है सेकेंड में, ठीक है। चलो
अब अपने सबके पापा लोग जो हैं, है ना, गाड़ी कैसे इज्जत से चलाते हैं? चालू करे गाड़ी, टिन 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 टिन, है ना, एक ही स्पीड में चलती ना गाड़ी, कभी झटका लगता है क्या? नहीं। ब्रेक भी कब लगता पता ही नहीं चला है। तो पापा लोग की गाड़ी कैसे चलती? 1 सेकेंड में, जैसे मान लो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। जैसे 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर हुआ, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर और कवर हो गया, यानी कि 4 मीटर हो गया। अगले सेकंड में 2 मीटर और कवर हो, 6 मीटर हो गया, है ना। 2 मीटर और कवर हुआ, 8 मीटर, फिर अगले सेकंड में 10 मीटर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना। इस तुम्हारी कॉपी में भी यही लिखा गया, इक्वल डिस्टेंस इन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। व्हेन यूनिफॉर्म स्पीड्स कब कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels when an object travels equal distance in equal interval of time, है ना। इंटरवल्स लिख दो यहाँ पर, डिस्टेंसेस लिख, ठीक है, इक्वल डिस्ट, ठीक है। चलो ठीक है, टाइम के हिसाब से जितना जितना उतनी चल रहे, है ना। अब मान लो भैया ये किसने उठाई गाड़ी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। मैंने नहीं, मेरे को मत डालो बीच में भाई। अब मान लो आज आया कोई भाई, आया टीटू भाई, हैं, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, हट। तो उसने क्या किया? टाइम तो इक्वली चल रहा है भाई, हर सेकंड ऐसा बढ़ रहा है, एक सेकंड टिक टिक टिक, घड़ी तो नहीं मोड़ देगा वो, हैं, भले ही वो रॉकेट मैन बन गया हो। तो यहाँ पर से अपन ने क्या रखा? डिस्टेंस, यहाँ रखा टाइम, ठीक है, सेम। मगर अब कैसे चल रहा है भाई? फिर कहीं धीरे, एक जगह गाड़ी उनकी हवा में उड़ गई, ठीक है, उसने चीट लगा दी थी, कंप्लाई विथ मी, ठीक। वाई सिटी में लगा, पुराने ज़माने में कंप्यूटर में गेम खेलता रहा मैं 2000। हाँ तुम्हें सब याद है, जो तुम ना समझ में आओ, तो जो समझ में आओगे वो समझ पढ़ ला तुमने। बोर हो गई। क्वेश्चंस दिखाए तो बनते तुमसे, कल कर लिए वो सारे क्वेश्चंस। बदतमीज लड़की, बारिश हो रही बाहर। एक मिनट रुक जा, बताता हूँ मैं, है ना। तो हाँ, अब ऐसे चला रहे गाड़ी, तो कभी टाइम तो वैसे ही चल रहा, टाइम तो आगे बढ़ता रहेगा। मैं कभी बहुत तेज चला दी, फिर ऐसे चल के गाड़ी चल रही है उसकी ना। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, कभी इतना डिस्टेंस कवर, अभी नीचे कैसे आ गया ये? नहीं, है ना, ये पीछे उल्टा थोड़ा चल जाएगा डिस्टेंस, है ना। इज्जत से बनाता हूँ मैं, ठीक है। उसने कभी ऐसी गाड़ी चलाई, फिर धीरे चला ली, फिर ऐसे तेज चला दी, फिर धीरे चला, फिर तेज चला दी, है ना। नीचे में तो होगा ना, नीचे का है, पीछे थोड़ा जाएगी गाड़ी, डिस्टेंस कम थोड़ी ना होगा, हाँ ठीक है। तुम्हारे बुक में ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में, सर टाइम के रिस्पेक्ट में नीचे होगा ना, हाँ नीचे होगा, फिर इस साइड नहीं होगा, इस साइड नीचे हो सकता है, सही बना था अपना, है ना। नीचे हो सकता है क्योंकि उसने अगले सेकंड का वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया हो, ठीक है। तो तुम्हारे बुक कॉपी में ग्राफ बना है, ऐसे करके कुछ ही बना देना, वो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। समझे बात को? तो उसमें क्या लिख दोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या लिखोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम डेफिनेशन, अनइक्वल कर दो, ठीक है। समझ में आए हैं? चलो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दूं वापस, है ना।
इसको अच्छे से रट लेना अगली बार जब भी बन पड़े। हाँ, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, V is equal to U8। पहले देखो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दे रहा मैं। ये है मेरी गड्डी, ठीक है, इस पे मैं चलाता हूँ, है ना, गाड़ी, ठीक है। ये मेरी हेडलाइट है, इसके अंदर में मैं चलाता हूँ गाड़ी, ठीक है। चलो, ये मेरी गाड़ी चल रही है स्पीड से, है ना, ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तक जा रही है। तो उसकी जब यहाँ पर जो स्पीड होगी शुरुआत में, उसको क्या बोलेंगे, u, क्या कहलाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। ये नहीं मानेंगे कि वो ऑलरेडी चल रही थी, ये मानेंगे ऑलरेडी। हाँ, आइडियल मतलब जैसा तुमको चाहिए, जैसे तुमको मान लो तुम्हारा आइडियल घर कैसा होगा, तुमको कैसा घर चाहिए, है ना, आइडियल जॉब क्या होगी तुम्हारा, आइडियल धंधा क्या होगा, है ना, मकान, गाड़ी, रोटी, कपड़ा, ठीक है। तुम्हारी शुरुआत में जो स्पीड होती है उसको क्या कहते हैं, u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और u भी लाइट चैप्टर में भी होगा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उसको u बोलते हैं, और जहाँ पर फोटो बन रही है उसको v कहते हैं, ठीक है। अब गाड़ी मेरी यहाँ पहुँच गई, क्या तुम्हारी हमेशा गाड़ी की एक सी स्पीड रहती है, क्या अलग अलग होती रहती है? तो जो पहुँचते टाइम स्पीड होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, v, फाइनल वेलोसिटी। क्या, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। मैंने वेलोसिटी तो बताया नहीं, वेलोसिटी सेम स्पीड जैसा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्टेंस था, इसमें क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम, बाकी सब चीज़ सेम, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट लगा तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर की वेक्टर, ठीक है। वही ये लास्ट में जो स्पीड थी फाइनल, यहाँ से मैंने अच्छी तेज बॉल फेंक के मारी, यहाँ पर बॉल की स्पीड, यहाँ से मैंने देखो ये बॉल उठाई ऐसे करके, अब मैंने ऐसे करके, लगी तुमको? सर लगी तो मुझे। किसको लगी? अच्छा, मैं सोचा मुंह पे लगी, सॉरी। हाँ, अरे मैं उसको देखते देखते हाथ से चल गई मेरी बॉल, लगी तो नहीं पक्का? हाँ देखो, मैंने यहाँ से उठाई ऐसे रबर, है ना, और तेरी वजह से लगी उसको। हाँ देखो पक्का नहीं लगी ना, अब कोई जोश में जाता बड़ा तो। हाँ देखो, इतने हादसों के बाद अपन लोग शांति से पढ़ते हैं। जब मैंने यहाँ से फेंकी रबर, तो यहाँ पर कुछ और नहीं, मत फेंको, दे दो मेरे को, कैश दो तो पलंग के नीचे घुस गई रबर। ठीक है, चलो, ये रबर किसकी थी? ये क्या लाती, बम बारूद है तुम्हारे इसमें, सबको मुंह पे लग रही। देखो, जब मैंने यहाँ से इरेजर फेंकी तो यहाँ पर उसकी कुछ और स्पीड थी ना, वहाँ लगने से पहले उसकी कुछ और हो गई होगी, तो यहाँ वाली स्पीड को क्या कहेंगे अपन, इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। लगने से पहले जो स्पीड थी क्या कहलाएगी वो, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर किया उसने, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, उसको क्या बोलेंगे अपन, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जितना वो चल, हाँ ठीक है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सर वेक्टर में कैप लगाना जरूरी है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाँ क्यों बोला, उसको पता है ना, जब ज़्यादा यू भी पता, ए पता है, ए नहीं, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्पीड जैसे ही वेलोसिटी मान लो, इसका भी क्या ऐसा यूनिट होगी, मीटर पर सेकेंड, है ना। अब तुम्हारी गाड़ी में कैसा रहता है, हुन हुन करते जिससे हैं एक्सीलेटर, इससे स्पीड बढ़ती है ना, तुम्हारी स्पीड चेंज होती है टाइम के हिसाब से। स्पीड मतलब
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस चेंज होता है अपन जब चलती है गाड़ी स्पीड में, है ना, मगर एक्सीलरेशन में क्या होता है, तुम्हारी स्पीड चेंज होती है गाड़ी की, इससे स्पीड चेंज होती है ना तुम्हारी गाड़ी की, स्पीड से डिस्टेंस चेंज हो ही रहा है। अब तुमको स्पीड तुमको बढ़ानी है तो एक्सीलरेटर से करते हो, तो वही होगा एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तुम्हारी वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बढ़ रही है घट रही है, क्या बोलेंगे उसको, एक्सीलरेशन। अब घट रही होगी, तुमने ब्रेक मार दिया तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, माइनस में, बढ़ा रहे होगे तो एक्सीलरेशन इसमें आया प्लस में। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसका भी सेकेंड जुड़ गया तो ये क्या हो गया, स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हो मीटर इनवर्स। समझ में आया, ठीक है। yes by dt is equal to v। हाँ, तो ए समझ में आ गया एक्सेलरेशन, और टी फॉर टाइम भाई, है ना। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 इक्वेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज u प्लस ए टी, वी पता, यू पता, ए पता, टी पता। सेकंड क्या होती है निशा, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनको बहुत अच्छे से याद करके रखना है अपन को, ठीक है, सारी चीज़ें पता चली। अब इनका यूज़ करके अपन क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से लेंगे। अभी तक जितना पढ़ा सब समझ में आया, जैसे सर उसके पहले वाले क्वेश्चन सब कर लेंगे अपन, हो गया। अब मान लो तुम देखो, तुमको नहीं पता कि कितने स्पीड से आया है वो, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो तुम देख लो भाई कितना डिस्टेंस कवर किया आया, 20 किलोमीटर चल के आया हूँ, कितनी देर में आया, 10 मैं आ गया। अब उससे पूछ लिया 200 मीटर कवर करके आया, उससे पूछ लिया, और कितनी देर में आया भाई, 10 सेकंड में आ गया, इतनी तेज। तो अब तुम एवरेज स्पीड निकाल लो, हर टाइम की स्पीड अलग अलग होगी, तो उसकी एवरेज स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो कि होगी जितना भी टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितना भी लिया उसने, है ना, ठीक है। ये होता है एवरेज स्पीड की, स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड, ठीक है, समझ में